अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला के यहाँ पुरयकीन हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह से। हम पढ़ रहे थे अल्लाह के फ़ज़ल से ये पेस्ट ऑरिकेयर पेस्ट जो दुनिया की सबसे बेहतरीन पेस्ट है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने और अपने जानने वालों के दांतों की हिफाजत कर सकते हैं, दांतों को बचा सकते हैं, मुंह के मसाइल से बच सकते हैं। तो पेज नंबर 7 का आगाज़ करेंगे आज हम। एंटी कैरीज प्रिंसिपल ऑफ आईजीवाई जो प्रोटीन है, इसका कीड़ों के खिलाफ लड़ने का असूल क्या है, ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसको देख के आप इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। तो दूसरी जो स्लाइड है उस पर हम जाते हैं। गुड डेंटल केयर हैबिट्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों में दांतों की हिफाजत की बेहतरीन आदत ये कौन सी हो सकती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं सॉफ्ट एंड राउंडेड टूथब्रश, ब्रिस्टल्स स्मार्ट ब्रश, स्मॉल ब्रश हेड, ब्रश गोल और नरम रेशे वाला और छोटा इस्तेमाल करें। और अब ये ज़रूरी है कि ब्रश गोल और नरम रेशे वाला होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मसूड़े चूँकि कमज़ोर होते हैं बड़ों की निस्बत, और गोल होगा तो फिर आगे लगेगा नहीं, कहीं किसी जगह पे मसूड़ों वगैरह पे या आगे जाके किसी दांत पे लगेगा नहीं। गोल होगा तो वो अगर लग भी जाएगा तो चोट वगैरह नहीं आएगी, रैशेज वगैरह नहीं होंगे, इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि ब्रश गोल और नरम रेशे वाला इस्तेमाल करें बच्चों के लिए। ओरल एग्जामिनेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस, दांतों का चेकअप वक्त पे से करवाते रहें, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों के दांतों को कोई मसला हो तो नहीं रहा, शुरू से ही हम उसको पकड़ सकें। अगर मसला बढ़ जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, तो आपने पढ़ा है कि दांतों की खराबी से फिर बच्चों की ग्रोथ पे भी असर पड़ सकता है। आगे कह रहा है रीज़नेबल ईटिंग हैबिट्स, इंतहाई मुनासिब खाने की आदत अपनाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम जो यहाँ पे अगर देखें तो बच्चों को दी जाती हैं ये मतलब जितनी भी चॉकलेट्स, कैंडीज़, ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें, या ऐसी चीज़ें जो दांतों में चिपक जाती हैं, दांतों में रह जाती हैं, फिर वो जब बच्चे सो जाते हैं उनके दांतों में उससे खराबी आती है, दांत खराब हो जाते हैं उससे। तो हमने इस चीज़ को समझना है कि दांत खराब ना हो, हम उस तरह की खुराक का इंतखाब करें जिससे दांतों में मसाइल पैदा ना हो। नरम खुराक रखें और मुनासिब रखें, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए। आगे में कहता ये था बच्चों के लिए आगे एडल्ट ओरल हेल्थ क्राइसिस, बालिग बड़े अफराद के दांतों के मसाइल क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है जी ब्लीडिंग गम, मसूड़ों से खून बहना। अब ये तकरीबन हर फर्द का इस वक्त मसला बन चुका हुआ है, चाहे कोई जवान है चाहे कोई बड़ा है, उसके दांतों के ये मसाइल हैं कि दांतों में दर्द रहना और मसूड़ों से खून निकलना, यानी थोड़ी सी भी कोई चीज़ खा ली है तो मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो गया। तो ये प्रॉब्लम है, ज़्यादातर यहाँ पे अफराद की ये प्रॉब्लम है कि मसूड़ों से खून निकलता है, तकरीबन हर घर में आजकल। उसके बाद रेड स्वॉलन एंड पेनफुल गम, सुर्ख सूजे हुए और तकलीफ दे मसूड़े। अब ये बहुत से लोग हैं जिनके मसूड़े सूजे होते हैं, लाल और तकलीफ दे दर्द होती है, खाने की ना चीज़ खाने की सलाहियत नहीं होती, खाई नहीं जाती कोई चीज़। इनएबिलिटी टू च्यू, चबाने की सलाहियत नहीं होती, दांत ढीले होते हैं, हिलते होते हैं दांत। ये मसाइल हैं बड़े अफराद के जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम अगर शुरू से ही अगर ऐसी पेस्ट का इंतखाब करेंगे जो पेस्ट अच्छी है, जिसमें कह लें कि केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, जिससे हमारे मसूड़े कमज़ोर नहीं होते, केमिकल वाली पेस्ट से क्या नुकसान होते हैं ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अच्छी पेस्ट होगी तो फिर ये शुरू से ही ये मसाइल नहीं होंगे, दांत और मसूड़े मजबूत रहेंगे, तो आगे जाके भी वो मजबूत ही रहेंगे, हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन शुरू से ही हम ख्याल नहीं रखेंगे, एक दफ़ा दांत खराब हो जाएंगे तो फिर उनको ठीक करना टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है फिर उससे। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम शुरू से ही ऐसी पेस्ट का इंतखाब करें जो
जिसका कलर कोड ग्रीन हो और प्योरली नेचुरल हो, वो उसमें किसी किस्म का केमिकल वगैरह यूज़ ना हुआ हो, नेचुरल चीज़ें उसमें इस्तेमाल की गई हों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि दांतों की सेहत कितनी अहम है ये आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं। आगे वाली स्लाइड पे एक बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा है। फिर जो हमने कुछ उसका हिस्सा पीछे पढ़ा है उसमें कह रहा है पेरियोडोंटल डिजीज़, स्टोन कोल्ड ओवरऑल हेल्थ किलर, दांतों की इर्द गिर्द अमराज, बिल्कुल ठंडा, तमाम सेहत को खराब करना, दिल की बीमारी। अब दांतों के इर्द गिर्द के जो अमराज हैं, बिल्कुल ठंडा गर्म लगना, आगे वो कह रहे हैं तमाम सेहत का खराब होना। इसमें बड़ी अहम चीज़ आगे वो मतलब बताने जा रहा है। इसको समझना, इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले कह रहे हैं हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारी। ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि मुंह के जो मसूड़ों के दांतों के अंदर जो बकाया जात होते हैं, या जो मुंह की गंदगी है, या जो केमिकल वाला हम पेस्ट करते हैं, ये सारी की सारी केमिकल और गंदगी ये जब अंदर जाती है तो इससे दिल के मसाइल पैदा होते हैं। और दिल के मसाइल किस तरह के हैं, कितनी किस्म के हैं, ये जब हम दिल के बारे में पढ़ेंगे ना, फिर उस पर हम गौर करेंगे, उसको हम जानेंगे कि दिल के कितनी किस्म के मसाइल होते हैं, जिनमें से बहुत सी किस्म के मसाइल हमें ये सिर्फ दांतों की गंदगी की वजह से, केमिकल वाले पेस्ट की वजह से लगते हैं। उसके बाद कहता है आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। ये जितनी गंदगी जब खून में शामिल होती है तो जोड़ों में बैठना शुरू हो जाती है, फिर हमें दर्द रहता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं इससे। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज़, फेफड़ों की बीमारियाँ। अब सांस के मसाइल दो तरह के हैं। एक मसाइल हैं सांस के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, फेफड़ों में रेशा हो जाना, किसी को रेशा रहना, रेशा जम जाना, इस तरह के मसाइल फेफड़ों के हवाले से सांस के मसाइल आते हैं। अब जिसको भी हम मतलब सांस के मसाइल आते हैं, हम उसको फेफड़ों रेशे के हवाले से ही दवाई देते हैं कि रेशे का ही मसला है तो हम इसको रेशे की दवाई दें तो ये मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हमारा खून गंदा होता है, हमारा खून गाढ़ा होता है, तो खून की गंदगी फेफड़ों के नालियों में जम जाती है, उससे भी सांस के मसाइल हो जाते हैं इंसान को। लेकिन उसके लिए रेशे वाली दवाई काम नहीं करती। फिर हम रेशे वाली दवाई देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते बंदा ठीक नहीं होता, लेकिन रेशे वाली दवाई वहाँ पे काम नहीं करती है। तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि किस किस वजह से कितनी किस्म के सांस के मसाइल पैदा होते हैं। जब हमें ये समझ में आएगा तो पहले नंबर पे तो हम ये जानेंगे कि उससे बचना कैसे। हम जो जितना भी मुंह की गंदगी है ये जब अंदर जाएगी तो ये फेफड़ों में जमा हो सकती है, इससे सांस के मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि मुंह में गंदगी पैदा ना होने दें, केमिकल वाला पेस्ट ना करें, और बर वक्त दांत साफ़ करते रहें, रात को दांत साफ़ करके लाजमी सोएं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो कहते हैं गुर्दों की बीमारी, नेफ्रोसिस। अब जितना केमिकल है हमारी बॉडी में, दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे खुराक फिल्टर होती है, एक लिवर और एक किडनी। अब जितनी गंदगी मतलब जाती है खून में, उसको गुर्दे साफ़ करते हैं, उसका पेशाब बना के बाहर निकालते हैं। लेकिन जब गंदगी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाती है, गुर्दे निकाल नहीं पाते, फंक्शन नहीं उतना कर पाते, गंदगी ज़्यादा होती है, जिससे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। इसमें एक वजह आपके मुंह की गंदगी भी है। उसके बाद कबल वक़्त लेबर, प्री मैच्योर डिलीवरी, ख़वातीन में वक़्त से पहले डिलीवरी हो जाना, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाना, टाइम से पहले डिलीवरी होना, इसकी भी एक वजह हमारे मुंह की गंदगी है, जिसको हमने कभी गौर नहीं किया, कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन यकीन जाने कि ये इंतहाई नुकसानदेह है। मुंह की गंदगी जो हमारे अंदर जाती है तो उससे खतरनाक बैक्टीरिया बन के, खतरनाक गंदे मादे बन के अंदर जाते हैं, तो हमें इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें दिल की बीमारियां, आर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी डिजीज़, नेफ्रोसिस, कबल वक़्त लेबर। ये यकीन जाने कि इनमें से ये इतने खतरनाक मसाइल हैं कि इनमें से एक भी मसला हो लाखों रुपए लग जाते हैं, और इंसान की परेशानी ज़्यादा से है, पूरा घर परेशान रहता है, पूरे घर में सारे का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है।
पूरा घर उलट पुलट हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक अजाब बन जाती है। लेकिन हम जब ये जानेंगे कि ये किस वजह से आ रहे हैं, तो फिर हम इन चीज़ों से, इन मसाइल से बच सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम अच्छे पेस्ट का इंतखाब करेंगे, ठीक है, और इन मसाइल से बचेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हिम्मत दे कि हम लोगों तक इसको पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।